हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो मैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग भी ज़रूर बने रहिएगा। और जैसा कि आप लोग ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि मेरे माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। तो मैं इसके लिए इसको इंटरनेशनल ट्रिप का नाम दिया है मैंने, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे की जर्नी है। बट मैं आज तक वहाँ पे जा नहीं पाई। आप सोच सकते हैं कि मीन्स कहीं पे आप रह रहे हो 20 से 25 साल हो गया रहते हुए, और आप उसके थोड़ी सी दूर पे, मतलब 2 से ढाई घंटे की दूरी पे जो चीज़ है, अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे तो उसे आप क्या नाम दोगे? आपके हिसाब से क्या बोलोगे? तो इसके लिए मैंने इसको ये नाम दिया है। तो पहले मुझे ट्रेन से जाना था। मैं ट्रेन का ट्रैवल, जैसा आपने देखा, ट्रेन से आने के बाद ट्रेन की जर्नी जो थी वो मेरी टोटल 1 घंटे की थी। तो टोटल 1 घंटे की जर्नी ट्रेन से करने के बाद मैं आ गई स्टेशन जहाँ पे मुझे जाना था। तो मैं जा रही हूँ, ये है विरार, विरार ईस्ट। विरार ईस्ट में जो है जीवदानी माँ का मंदिर बहुत फेमस है, और पूरी एकदम पहाड़ पे, जैसा कि मैहर का है उसी तरह से है। तो अगर आप लोग आए हैं तो आपको पता होगा, जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं जानकारी के लिए, कि अगर आप ट्रेन से आते हैं जहाँ पे भी है, या फिर अगर आप विरार में है तो फिर आपको ऑटो से ही आना है। और बाकी आप किसी भी मुंबई के किसी भी कोने में है या मुंबई से बाहर है तो आपको ट्रेन से ही आना पड़ेगा। ट्रेन से आने के बाद फिर वहाँ पे स्टेशन जब भी आप उतरते हैं तो आपको ईस्ट में आना है। विरार ईस्ट में आने के बाद आपको वहाँ से मिलती है ऑटो। तो ऑटो जो शेयरिंग मिलती है वो आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन मिलती है। बट हम लोग जो टाइम पे आए थे ना, हमारा ऐसा मूड नहीं था कि हम इस टाइम में जाएंगे। हमने सोचा था कि मॉर्निंग में जाएंगे, बट देखने के बाद देखा कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से पहले पहुँच गए हैं, तो पहले दर्शन ही कर लेते हैं, बाद में जहाँ जाना है वहाँ पे जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि 20 रुपीज़ लेता है, बट अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो काफ़ी लेता है। तो डायरेक्ट आने के लिए हम लोग ने पे किया 100 रुपीज़। तो हम 3 लोग ही थे, बट हमें 100 रुपीज़ देना पड़ा, क्योंकि हमें डायरेक्ट आना था कि बाकी लोगों का वेट भी नहीं कर सकते थे। शाम के 4 बज रहे थे, तो और कितना वेट कर सकते थे, फिर आने के लिए भी लेट हो जाएगा। तो ये रीज़न से हम लोग वहाँ से आ गए, और जहाँ पे हमें आना था हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों साइड किस तरह से दुकानें हैं, क्या है क्या नहीं। तो हमने तो सीढ़ियों से जाने का नहीं सोचा है इस बार, क्योंकि सीढ़ियों से अगर हम जाते हैं, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि मैहर में जितनी सीढ़ियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ जीवदानी में है। और चढ़ने के लिए ही आपको कम से 2 से ढाई घंटा लग जाएगा सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं जाते, जाते हैं, हम भी गए हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया। मैं 2009 में आई थी यहाँ पे, और अभी मैं 2024। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा डिस्टेंस है, कितना लंबा टाइम हो गया है मुझे यहाँ पे आके। तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, बट कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होती सिवाय एक के, कि यहाँ पे अभी जो ना फैसिलिटी एक हो गई है कि लिफ्ट की। अगर आप सीढ़ी से नहीं जा सकते तो आपको लिफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। और लिफ्ट क्या, कैसा है, मैंने जब भी सोचा था मुझे कैसा लगा था ना, बॉक्स के जैसा जो होता है, वायरिंग से जाता है, वैसा था। और मैंने वही सोचा था, बट वो नहीं था। तो जो है वो आप देखेंगे ना, मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इतने ऊपर पहाड़ पे इस तरह से कैसे बनाया, और कैसे ये ट्रेन जाती है। जिस तरह से आप बुलेट ट्रेन बोल सकते हो, मेट्रो है, उसी तरीके का ये ट्रेन है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, और मैंने निकाल लिया। यहाँ पे भी आपको टिकट लेनी पड़ती, टिकट या पास जो भी चाहे आप बोल सकते हो। तो कितने लोग हो उतने लोगों का यहाँ पे मिलता है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अभी मिलना पड़ेगा टिकट। विदाउट टिकट तो आपको अंदर एंट्री नहीं है। तो ये रहा हमारा टिकट जो हम आपके साथ शो कर, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा टिकट, इस मेरे नाम ही से ही बनाया है मैंने। और ये भाई एक जन का 250 रुपया लगता है, तो 2 जन का मिला के 500 हुआ। बिट्टू साथ में था, बट बिट्टू का उन्होंने कोई भी चार्ज नहीं किया है। तो गलत नहीं बोलना है, क्योंकि बच्चे का अगर नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। इस तरह से हम यहाँ से आ रहे हैं, और अभी हमें यहाँ पे जाके फिर लेनी होगी ट्रेन या लिफ्ट, जो भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो पता नहीं। बट मैं तो अभी तक लिफ्ट ही सोच रही थी, पर जब मैं अंदर एंट्री किया मैंने तो देखा कि ये तो लिफ्ट नहीं, तो मेट्रो ट्रेन है कि एक बार में 80-80 लोग जा सकते। तो आप क्या बोलेंगे, लिफ्ट थोड़ी ना हो सकती वो। तो ये रहा, जैसे एंट्री करते हैं गणपति बप्पा का मूर्ति जो मैंने यहाँ पे देखा बहुत ही। और ये है मेन मूर्ति जो वहाँ पे स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ से ही मैंने पहले दर्शन कर लिया, और मैंने ऐसा सोचा कि आप लोग भी एक बार ज़रूर से माँ जीवदानी के दर्शन कर ले। ऐसी मान्यता है कि माँ जीवदानी जीव को दान देने वाली है, माँ का बहुत बड़ा ये होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई, और ये देखिए यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेन है। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया। मेट्रो के जैसे खुद ब खुद ओपन होता है, खुद ही खुद
क्लोज़ होता है। तो हम बैठ गए और इस बार जब हम बैठे थे तो उल्टा साइड बैठे थे, इन सेंस कि ऐसा ऊपर जाने के साइड, जो कि मुझे नहीं जमता है। मैं बस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में भी बैठती हूँ तो मुझे उल्टे बैठना जमता नहीं है, मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते। तो मैं वही डर रही थी कहीं ऐसा ना हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैक्सिमम 15 मिनट में हम लोग पहुँच गए और वो भी सीधा पहुँचे माँ के मुखात के, मतलब बोलते ना जहाँ पे उनका मुख का दर्शन होता है ना, मेन दर्शन जो है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो इस तरह से यहाँ से आने के बाद देख रहे हैं आप दोनों तरफ का नज़ारा कैसा है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे पहाड़ों के बीचों बीच इस चीज़ को बनाया गया है और किस तरह से हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं तो जितना जा रही थी ना, मैं उतना ही सोचती जा रही थी कि बनाया किसने है और किस तरह से बनाया है। क्योंकि सीढ़ियाँ अगर आप बनाते हो तो रास्ते को ये कर सकते हो, बट इस तरह से बनाना और इतना ऊपर का रास्ता जो कि पहाड़ी है, और नीचे जाने के, ऊपर जाने के बाद ना नीचे की चीज़ें कितनी छोटी दिखती है ना, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आई बहुत टाइम के बाद, बहुत ही अच्छा लगा। बट मेरा तो मन था, ऐसा हो रहा था कि मैं सीढ़ियों से दर्शन करूँ, पर बोलते हैं ना 2 से ढाई घंटा लगेगा और जो हालत होगी पैर की वो अलग। तो बोलते हैं ना पहले ही कोई भी चीज़ ना, कैसा बोलते हैं, कोशिश करने से पहले ही हार मान लेना। तो मैंने ना पहले ये सोच लिया था कि नहीं यार, मैं लिफ्ट से ही जाऊँगी, क्योंकि दर्शन करना है तो श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं सीढ़ियों से जाती हूँ तो 2 से 4 दिन तो मैं बिस्तर पे पड़ी रह जाऊँगी, और बिस्तर पे पड़े रहना, इसमें वैसे भी मौसम बहुत ही बेकार चल रहा है, बहुत ही गंदा क्लाइमेट से, तो इस तरह से मैं बीमार पड़ गई तो फिर क्या होने वाला है। ये रीज़न से मैंने बोला नहीं, मैं इस तरह से जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे किस तरह से सीढ़ियाँ बनाई हैं उन लोगों ने, और किस तरह से ये ट्रेन जो है चल रही है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि इतने लोग भरे हुए, पूरा खाली है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। हर किसी को ये नहीं होता ना, कोई लोग को श्रद्धा होती है नहीं मैं चल के ही जाऊँगा, और किसी लोगों का ऐसा भी रहता है कि इतना हम नहीं दे सकते, उतना नहीं हो सकता। तो वो सब रीज़न भी होते हैं, इसकी वजह से काफ़ी खाली भी था ट्रेन। तो हम फाइनली यहाँ से जा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन यहाँ पे आया है वो बताए। अगर नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि जो नज़ारा यहाँ पे देखने में मिलता है ना, पहाड़ों के बीचों बीच अगर आप जाते रहते हो, आप देख रहे हो कितना ये फॉग पूरा हुआ है। फॉग वगैरह देख के आपको लग ही रहा होगा कि हम कितने ऊपर चलते जा रहे हैं। तो जो देखने का यहाँ पे ये होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा लगता है ना कि ट्रेन काश यहीं पे रुक जाए और हम थोड़े टाइम इस चीज़ को देखते रहें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी फिर आएगी। इस तरह से काफ़ी लोगों को दर्शन करना, हम ही तो नहीं है कि हमें ही करना है। तो ये रीज़न से ये चलती जा रही है। और जैसा कि आपने देखा, तो चलिए अभी आपको भी हम माँ जीवदानी के दर्शन कराते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। और जिन्होंने किया हुआ है दर्शन, वो ज़रूर से जय माता दी लिखिएगा। और जिनको जो आना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर से लाइक और कमेंट कीजिएगा। और कौन कौन कहाँ से देख रहा है मेरा ये वीडियो, वो भी आप लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये माता का वीडियो है, अगर जितना ज़्यादा लोगों को जाएगा, जितने लोग ने नहीं देखा है, जो आना चाहते हैं, काफ़ी ऐसे भी होते हैं लोग जो यहाँ पे आते हैं पर उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे जाएँ, क्या दर्शन करें, क्या नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको पता होनी चाहिए। अगर उनको पता रहेगा तो ही वो आके दर्शन कर सकते हो। तो जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो माता के दर्शन वगैरह कर लिया। वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं निकाला, क्योंकि जो मेन मूर्ति है वहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए अलाउड नहीं है, ना ही वीडियो बनाना। ये है सबसे ऊपर का इलाका, जहाँ पे एकदम ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पे 2 देवी हैं, एक काली माता है और एक विष्णु भगवान का है। प्लस यहाँ पे ना जैसे कि लोग ये करते हैं, बलि वगैरह भी चढ़ाते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे है सुविधा, वो भी कर सकते हैं। तो उसका भी स्थान वो भी आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये देखिए कि मैं जहाँ पे आई हूँ वहाँ से नीचे का नज़ारा कैसा दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं नीचे की चीज़ें कितनी छोटी छोटी दिख रही है, चाहे वो बिल्डिंग हो, टावर हो, बच्चे हो, गाड़ी हो, कुछ भी चीज़ें हो। तो इस तरह से इतना स्मॉल दिख रहा है ना कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे होंगे और कितना ऊपर होंगे। तो इस तरह से देख लीजिए। और कितना सारा फॉग है, तो इसकी वजह से ना पिक्चर्स भी जो हो क्लियर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे भी हमने ऊपर किया दर्शन वगैरह, और ऊपर ही बिट्टू ने बोला प्रसाद वगैरह लेने के लिए, तो हमने बोला लेते। और ये ऊपर का साइड है, यहाँ पे ये देवर है बैठ के नाश्ता कर रहा है, क्योंकि वो कॉलेज चला गया था, वो सीधा कॉलेज से आया था, तो उसने कुछ खाया वगैरह नहीं है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लाया था घर से खाना वगैरह। तो वो वहाँ पर नाश्ता कर रहा है बैठ के। मतलब थोड़ा खा लेगा, फिर बाहर देखते हैं कि क्या खाना है, क्योंकि जैसे ही उतरा वो ट्रेन से, सीधा हम बोले पहले दर्शन कर लेते हैं, बाद में अलग और कोई चीज़ रहेगा वो करेंगे, पहले फ़िलहाल दर्शन जो जिसकी उद्देश्य से हम आए हैं। तो ये रहा ऊपर का मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बोला। यहाँ पे गणपति बप्पा और
काली माता और एक जो है वो विष्णु जी का, ये 3 मंदिर थोड़ी थोड़ी दूर पे है। बिट्टू यहाँ पे खूब सारी कर रहा है मस्ती, क्योंकि ऊपर है और हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है और काफ़ी टाइम के बाद ऐसा स्पेस उसको मिला है जहाँ पे रश भी नहीं है। हम लोग शाम के टाइम आए थे 4-5 बजे, इसके लिए रश नहीं तो इतना रश होती है कि मतलब बोलते ना चलने के लिए भी जगह नहीं बचती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग ने कर लिया है दर्शन। और यहाँ पे ना ऐसी मान्यता है कि एक पत्थर है, वहाँ पे लोग ना पैसे चिपकाते हैं, जिसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली रही, जिससे जिसकी इच्छा है भगवान पूरी करेंगे, उसका जो कॉइन है वो वहाँ पे चिपक जाता है। तो इस तरह से सब ने ट्राई किया और सब ट्राई कर रहे थे। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना है, बट बिट्टू को करना था, तो बोला ठीक है चलो तुम कर लो। तो बिट्टू ने वहाँ पे ट्राई किया, बट बिट्टू का भी पता नहीं, बच्चा है अभी, उतना आता नहीं और चीज़ें हैं तो देखनी चाहिए, करनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला ठीक है करना है तो करो। बट उसका चिपका नहीं कॉइन, जो भी कॉइन वो चिपका रहा था वो कॉइन ऑलरेडी गिरता जा रहा था, तो दान पेटी थी उसमें जा रहा था, तो वो भी वेस्ट नहीं गया, वो भगवान के चरणों में ही गया, तो अच्छी बात है। इस तरह से अगर मैं उसको बोलती कि बिट्टू ये लो पैसा यहाँ पे चढ़ा दो, तो वो इसके बहुत खिलाफ रहता है, बोलता है मम्मी पैसा क्यों चढ़ाने का, भगवान को जय करने का बस। पर इस तरह से गया तो ठीक है। वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से वो चिपका रहा है यहाँ पे कॉइन, और ऑलरेडी एक वहाँ पे चिपका हुआ है, तो मैंने भी चिपकाया। बट मैंने बोलते ना, आप जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती बताना नहीं चाहिए, तो मैंने ना तो उसका वीडियो शूट किया है ना ही मैं बताना चाहती हूँ। देखते हैं माता रानी क्या करती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद बुलाया है, कुछ तो अच्छा होने वाला रहेगा इसके लिए बुलाया। अभी क्या अच्छा होता है क्या नहीं वो भी देखते हैं, क्योंकि अगर आप दर्शन करते हो सच्चे मन से और ये श्रद्धा है, तो फिर जो भी आप मांगोगे माँ ज़रूर देती हैं। तो हमारा हो गया फाइनली दर्शन, और दर्शन के बाद भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और बहुत सारे वीडियो क्लिक किए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह का नज़ारा। तो कितने ऊपर हम लोग आए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। न्यू ईयर में मेरी ऐसी ऐसी सोच थी कि नए साल में मैं कहीं ना कहीं दर्शन करूं, तो चलो नए साल में इतने सालों के बाद 10-15 से 20 सालों के बाद मैंने दर्शन कर लिया, वो भी ऐसी जगह पे कर लिया जहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं हफ्ते में जा सकती हूँ, पर बोलते हैं ना टाइम नहीं रहता और जाने को भी नहीं होता है, और जाने के लिए भी आपको किसी का साथ वगैरह चाहिए था तो वो भी नहीं मिल पाता है, और घर के भी काम इतने होते हैं, हर एक चीज़ करना लेडीज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि पॉसिबल नहीं होता कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाए। तो चलिए हमारा फाइनली हो गया दर्शन, और फिर से हम बैठ गए हमारे कार में, मीन्स कार बोलो, मेट्रो बोलो या फिर लिफ्ट बोलो, तो हम यहाँ पे बैठ गए और हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी फिर से नीचे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा। जैसे जो भी वे लोग विरार में हैं वो तो आते रहेंगे, जो विरार में नहीं है और जिनको नहीं पता है कि ये सारी सुविधाएँ हैं, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा ये बना दिया गया है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 10 से 15 मिनट में देवी के धाम में जा सकते हो और दर्शन करके वहाँ से आ सकते हो। तो फाइनली मेरा इंटरनेशनल ट्रिप जो है, इंटरनेशनल ट्रिप जो है, इंटरनेशनल फ़्लाइट, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हम लोग ने किया, थोड़ा सा मस्ती विस्ती, और बिट्टू को लग गई भूख, तो मैंने जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया था वही दिया उसको खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं जब तक कि हम नीचे नहीं उतरेंगे तभी तक। तो इस तरह से आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और कौन कौन यहाँ पे आया है वो भी बताइएगा। और अगर आप नए हैं, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।